गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 और एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज है ये। तो देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, हमारे पास स्टूडेंट एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है PQR। इसमें स्टूडेंट डायग्राम नहीं बना रखा है तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। PQR एक हमें ट्रायंगल कंसीडर करनी है, राइट एंगल एट P। तो जैसा कि स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं ये जो एंगल है P, ये आपने स्टूडेंट कितने का लेना है, राइट एंगल लेना है, यानी 90 डिग्री का लेना है। उसके बाद है स्टूडेंट इसमें M इज ए पॉइंट ऑन QR। तो जैसे कि आप ये साइड देख रहे हैं QR, इस साइड के ऊपर एक पॉइंट है M। तो ये पॉइंट जो है ये M है स्टूडेंट यहाँ पे, और ये इस तरीके से है कि PM जो है, ये जो आप PM आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये इस QR पे, QR इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमें शो करना है PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो देखिए स्टूडेंट जो हमने प्रूव करना है वहीं से हम क्या करेंगे, थोड़ा हिंट लेते हैं। हमें प्रूव करना है PM का स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं PM इंटू PM, और इज इक्वल टू में हो जाएगा QM इंटू MR। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट जो प्रूव करना है उसमें हमारे पास PM यानी 2 बार मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमें ऐसी 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है जिनके अंदर PM एज ए साइड प्रेजेंट हो। तो जैसे कि स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं RPM, तो ये जो साइड है PM, ये स्टूडेंट इस वाली ट्रायंगल में और इस वाली ट्रायंगल में प्रेजेंट है। तो इस ट्रायंगल को हम इस ट्रायंगल के स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इसको सिमिलर कैसे प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट, ये देखना, ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल PMR और दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं स्टूडेंट QMP। तो एक तो ट्रायंगल हमने ली PMR और दूसरी ट्रायंगल स्टूडेंट हमने यहाँ लिया QMP। तो ये दोनों ट्रायंगल हम यहाँ पे सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए अब इनको हम कैसे सिमिलर प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट इस ट्रायंगल के अंदर, इस एंगल को जो है मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ और इसको 2। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पर ईच कितने डिग्री का है स्टूडेंट, 90 डिग्री का। दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल इक्वल हो गया स्टूडेंट। अब दूसरी बात हम करते हैं, इसमें एक कंसेप्ट है जिसका हम बार बार यूज करेंगे स्टूडेंट, वो मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट इसको आपने 1 नाम दिया है, इसको 2 नाम दिया है। इस एंगल को, जो ये वाला एंगल है स्टूडेंट, इसको मैं 3 नाम दे रहा हूँ। तो इसी के अंदर कर देते हैं हम प्रूफ के अंदर, लेकिन आपने इस रिजल्ट को आगे भी ध्यान रखना है। और ये जो एंगल है इसको 4 नाम दे दिया, इसको 5 और इसको हमने नाम दे दिया 6। नाउ इस इक्वेशन को आप, कंडीशन को, रिजल्ट को आप फर्स्ट नाम दे दीजिए। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट राइट एंगल है ट्रायंगल P पे, P जो कंप्लीट एंगल हमारे पास ये 90 डिग्री का है। तो 3 प्लस 4 दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो पूरा सम कितने का हो जाएगा, 90 का। तो इसको मैंने कंडीशन नाम दे दिया 2। आल्सो अब देखिए स्टूडेंट इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम नोटिस करते हैं, ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये 2 एंगल कितने का है, 90 का, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है स्टूडेंट, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, हम इनकी बात करें तीनों एंगल के सम की, तो इन तीनों का जो सम है वो कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री का। एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो 2 यहाँ पे स्टूडेंट कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो आप लिख सकते हो 90 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। और स्टूडेंट 90 डिग्री को आप उधर लेके जाओगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये कितने का बच जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट, 4 प्लस 6 जो है वो कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। इन दोनों का सम भी है वो कितने का डिग्री का आ गया, 90 का। अब देखिए स्टूडेंट जो आपको पास इक्वेशन सेकंड है और थर्ड है, अगर आप इनके LHS को देखेंगे, RHS की बात करते हैं, LHS और RHS। तो देखिए स्टूडेंट RHS जो है इक्वल टू में, RHS में जो वैल्यू है वो 90 डिग्री की है, यानी RHS जो है वो इक्वल है दोनों इक्वेशन का। तो हम यहाँ कह सकते हैं LHS इज आल्सो इक्वल।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। तो 4 एंगल से आप 4 एंगल कैंसिल कर सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 6, यानी ये वाला एंगल जो है स्टूडेंट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, अगर स्टूडेंट हम प्रूव करना चाहें तो जैसे ये एंगल जो है स्टूडेंट दूसरी ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल आया, ऐसे ये वाला जो एंगल है ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 5 पे। तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अब दोबारा हम बात करते हैं स्टूडेंट, हम ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने जा रहे थे PMR को QMP के। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हमने प्रूव कर दिया है 90 डिग्री का, और एंगल 6 इस ट्रायंगल का, ये जो एंगल है 6 जहाँ पे 6 बना हुआ है इस 3 एंगल के इक्वल है, और इस ट्रायंगल का Q एंगल इस 4 के। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाली जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाती है इस ट्रायंगल के। और आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, अब देखिए स्टूडेंट आप एक बार चेक कर लीजिए क्या ये आपने नाम लिखे हैं ये ठीक है या इनको रीअरेंज करना है आपको। तो देखिए 6 अभी किसके इक्वल आया, 3 के। तो 6 बना हुआ है R पर और 3 बना हुआ है यहाँ पर किस पर, P पर। तो दोनों में स्टूडेंट R की और P की पोजीशन क्या होनी चाहिए, इस ट्रायंगल का P पॉइंट ले रहे हैं और इस ट्रायंगल का R पॉइंट, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, 6 इज इक्वल टू 3। तो अब बात कर रहे हैं P जो है, P इस ट्रायंगल का PMQ का, ये वाली ट्रायंगल PMQ का, इसका P पॉइंट और इस वाली ट्रायंगल का R पॉइंट, दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए, सेम है, इसमें भी लास्ट में इसमें भी लास्ट में। दूसरा हम बात करें एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के थे। तो एंगल 1 और 2 90 डिग्री के, दोनों ट्रायंगल के अंदर M पे बने हुए हैं, तो M की पोजीशन सेम हो गई। और तीसरा आपको चेक करने की जरूरत होती नहीं है, और तीसरा आप चेक कर भी सकते हैं लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। तो ये वाली ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गई। सो वी कैन राइट ट्रायंगल PMR सिमिलर ट्रायंगल QMP, और आप रीजन क्या लिखेंगे, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। PM बाई QM इज इक्वल टू MR, लास्ट के 2 फ्रैक्शन, लास्ट के 2 पॉइंट, और बाई में MP इज इक्वल टू, बीच का ड्रॉप कर दीजिए, PR बाई में बीच का ड्रॉप करेंगे तो QP। अब जो हमें स्टूडेंट प्रूव करना है उसमें देखिए PM हम बात कर रहे थे 2 बार है, तो आपने ये देखना है इनमें से कौन से रेशियो में PM आ रहा है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट क्लियर है PM नहीं है, तो इस रेशियो को हम ड्रॉप कर देंगे, और इसमें जो वैल्यू है स्टूडेंट इनको हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। यहाँ PM है बाई, अब देखिए इसमें QM ही लिखा हुआ तो इसको QM ही रहने दीजिए। ये MR है, यहाँ पर MR ही लिखा हुआ है MR, और ये PM यहाँ MP है, इसको चेंज कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए PM, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो रिजल्ट है ये हमारा प्रूव हो जाता है। यहाँ हमें जो बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल 90 डिग्री का है उससे हाइपोटेन्यूज पर 90 डिग्री का एंगल और बनाया जाता है, तो आपके सामने ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे स्टूडेंट। इसके साथ साथ जब 2 ट्रायंगल बनेगी तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के। तो ये रिजल्ट हमें स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये आगे हम क्वेश्चन के अंदर इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टेटमेंट इसका, इन फिगर 6.64 ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट 90 डिग्री का एंगल है और राइट एंगल एट ए एंड AC, जैसे कि आप ये AC देख रहे हैं, AC जो है BD, ये BD हो गई, इसके ऊपर क्या है स्टूडेंट परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, ये 3 रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं। तो ये रिजल्ट प्रूव करने से पहले स्टूडेंट जैसा कि हमने अभी इसमें प्रूव किया है, ये वाला एंगल कौन से के इक्वल होता है, दूसरी ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है इसके और ये वाला इसके। तो यहाँ स्टूडेंट ये जो एंगल है ये वाला, अगर आप इसको 1 नाम देते हैं यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ये हम प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट। अब हम यहाँ क्वेश्चन के अंदर इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो एंगल है 3, इसको मैं 3 कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। अब प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए
सबसे पहले हम फर्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। इसमें ए बी का स्क्वायर है स्टूडेंट। तो ए बी के स्क्वायर की हम बात करें तो ए बी का स्क्वायर यानी इस रिजल्ट को आप कैसे लिखेंगे, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, ऐसी दो ट्रायंगल लेनी है जिनके अंदर ए बी एज ए साइड प्रेजेंट हो। तो एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल हो जाती है स्टूडेंट ये वाली, तो इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल ए सी बी एंड। अब देखिए स्टूडेंट ये ए बी जो है इस ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये ट्रायंगल दूसरी नहीं लेंगे, हम दूसरी पूरी ये बड़े वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली। तो दूसरी जो ट्रायंगल है स्टूडेंट वो हम ले रहे हैं, और इसको मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट दूसरी ट्रायंगल को ए सी बी, और दूसरी ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए डी बी, ए डी बी। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम स्टूडेंट क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, एक तो हमने ये ट्रायंगल लिया है और एक ये पूरी हमने बड़े वाली ट्रायंगल ली है। तो सबसे पहले बात करें इस वाली ट्रायंगल के अंदर ए सी बी के अंदर, ए सी बी के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर और इस बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर, दोनों के अंदर एंगल 1 कॉमन है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, यहाँ लिख देंगे कॉमन एंगल। उसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ जो सी पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और बड़े वाली जो ट्रायंगल हमारे पास इसमें ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है, तो जो इज इक्वल टू ए, और यहाँ लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ये यहाँ 90 डिग्री का सी पे, और बड़े वाली ट्रायंगल में ए जो है कंप्लीट जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव हो जाती है। अब हमें रीअरेंज करके देखना है कि ये ट्रायंगल के जो नाम है इनको रीअरेंज करना है या इनसे काम चल जाएगा। तो देखिए 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 जो है स्टूडेंट बी पे बना हुआ है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों में बी की पोजीशन सेम होनी चाहिए। इसमें मैंने लास्ट में लिखा है, इसमें भी लास्ट में लिखा है। दूसरा हम बात करें सी और ए, दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सी और ए की जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ बीच में है इसमें, और ए सी बी में इसमें बीच में है, और इसमें जो डी है सॉरी ए पे बना हुआ है 90 डिग्री का, तो ए की पोजीशन जो है और डी की जो पोजीशन है, ए की पोजीशन और सी की पोजीशन, छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल सी पे बना हुआ है, तो छोटी ट्रायंगल हमारे पास ये वाली है। तो सी की पोजीशन स्टूडेंट बड़े वाली ट्रायंगल में 90 डिग्री का ए पे बना हुआ है, तो ये बड़े वाली है, तो इन दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ दूसरे नंबर पे है, और यहाँ जो सी है स्टूडेंट वो दूसरे नंबर पे है, यहाँ ए जो है वो पहले नंबर पे है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ डी कर दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए ए। अब एक बार फिर आप मैच करके देख लीजिए, एंगल 1 जो है वो सेम कॉमन एंगल है, तो बी पोजीशन पे दोनों पे सेम है। फिर बड़े वाली ट्रायंगल में जो एंगल ए है वहाँ पे 90 डिग्री का है, बड़े वाली ट्रायंगल हमारे पास बी ए डी, तो इसमें ए की पोजीशन, छोटे वाली में सी की पोजीशन दोनों सेम होनी चाहिए, और थर्ड पॉइंट की पोजीशन अपने आप सेम हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये सेम हो जाते हैं। और वैसे भी हम देखें तो ये 4 एंगल जो अभी मैंने आपको मेंशन किया था 3 के, तो यानी छोटे वाली में ए और बड़े वाली में डी, दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो जाती है यहाँ पर ट्रायंगल डी ए बी के, और कौन सी सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो इनकी जो साइड है स्टूडेंट वो भी क्या आएगी, प्रोपोर्शनल आएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए सी बाई डी ए इज इक्वल टू सी बी बाई ए बी, और इज इक्वल टू बीच का ड्रॉप करें तो ए बी बाई डी पी। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, आप वो देख लीजिए। ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी एक इसमें आया स्टूडेंट, दूसरा इसमें आया है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी की उधर ए बी से प्रोडक्ट होगी, तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू डी बी, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दीजिए। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी है, यहाँ पे हमने सी बी लिखा है, तो आप इसको बी सी की टर्म में लिख दीजिए डी बी, और यहाँ बी डी है तो आप इसको भी चेंज कर दीजिए बी डी बी डी
इंटू क्या हो गया बी सी इज इक्वल टू में एफ बी का स्क्वायर। इस तरीके से ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट ये प्रूव हो जाता है। इसका अगला जो रिजल्ट है स्टूडेंट उसमें ए सी का स्क्वायर है, तो आप ए सी देखेंगे कहाँ पे है, ए सी यहाँ पे है स्टूडेंट, ए सी का स्क्वायर। तो क्योंकि ये जो साइड है स्टूडेंट इस वाली साइड की और इस वाली साइड की कॉमन साइड है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमने खुद ट्राई करना है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों छोटी ट्रायंगल को हमने क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करने के बाद इनका साइड का जो रेशो आएगा उनसे ये बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है हमने, तीसरा जो पार्ट है एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ये हमने यहाँ प्रूव करना है। तो एडी देखिए स्टूडेंट, एक तो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है एडी और दूसरा बड़ी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बड़े वाली ट्रायंगल जो है उसको इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, तो सीधा लिख देते हैं एज। अब देखिए ये वाली जो ट्रायंगल है इस बड़े वाली के नाम के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, डी दोनों में कॉमन है, इसके अंदर भी है और इस बड़े वाली ट्रायंगल के अंदर भी, तो डी की पोजीशन हम सेम रख देते हैं। इसके बाद हमें दो पॉइंट और डालने इसमें, बीच में हमारा सिमिलर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें देखिए छोटे वाली में 90 डिग्री का कहाँ पे बना हुआ है, सी पे, और इसमें कहाँ पे बना हुआ है, बड़े वाली में ए पर। तो बड़ी वाली में ए और छोटे वाली में सी, दोनों की पोजीशन सेम रहेगी। मैं यहाँ सी कर देता हूँ, यहाँ ए कर देता हूँ। तो ये हो गया स्टूडेंट छोटे वाली ट्रायंगल। छोटे वाली इस ट्रायंगल में हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं, डी ले लिया है, सी ले लिया है, क्या बच गया ए, तो यहाँ हम डाल देंगे ए। और बड़े वाले की ट्रायंगल की बात करें तो डी ए और लास्ट पॉइंट क्या बच गया बी, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है स्टूडेंट, सिमिलर। और अगर हम प्रूव करना चाहें तो ये एंगल कॉमन और इस ट्रायंगल का एक ये एंगल 90 डिग्री का और बड़े वाले का ये 90 डिग्री का, तो ये क्या हो जाती है स्टूडेंट सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। डी सी बाई डी ए इज इक्वल टू सी ए बाई ए बी इज इक्वल टू डी ए बाई डी बी। तो हमें जो प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें उसमें ए डी 2 टाइम्स चाहिए हमें। तो ए डी तो इसके अंदर आ रहा है, एक इसके अंदर आ रहा है, तो आप ये दोनों फ्रैक्शन ले लीजिए और डी सी बाई इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज भी कर दीजिए नंबर इनको पॉइंटों को। तो यहाँ पे डी सी नहीं है, सी डी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सी डी। इसको आप ए डी कर दीजिए, ये दोनों फ्रैक्शन ले रहे हैं, इसको भी आप ए डी कर दीजिए। और बाई में यहाँ पर बी डी है, तो इस ये डी बी है, इसको भी आप क्या कर दीजिए बी डी। और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सी डी इंटू बी डी इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट भी प्रूफ हो जाता है।